हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट है आज की 31 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं एक्सप्लेन पेज पे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं जो आज अपन डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट यूरोप सेकंड कोविड-19 वेव, कि किस तरीके से यूरोप में अभी और केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है। उसमें पहली वजह तो है कि जो सेफ्टी गार्ड्स जो शुरू किए थे लोगों ने यूज़ करना, वो कहीं ना कहीं अब यूज़ करना बंद कर दिए हैं। जैसे कि मास्क का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी यूज़ नहीं की जा रही है या फिर इन प्रिकॉशंस का ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। दूसरी तरफ इसकी वजह है कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर स्टे कर रहे हैं, मतलब घरों के अंदर रह रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, वायरस जो है अगर घर में एक बार इन्फेक्शन आ गया तो वहीं की वहीं पे वो फ्लॉरिश होता जा रहा है। कहने का मतलब जो स्ट्रेन है वायरस का वो वीक नहीं हो पा रहा। तो उस केस में क्या होता है, घर की घर में ही बीमारियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी जो सीज़न चल रहा है दैट इज़ विंटर। तो इस सीज़न में तो टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन अभी जाने वाला है, तो अभी तो स्कोप और ज़्यादा है। तो कहने का मतलब यही है, इन दो रीजन्स की वजह से कहीं ना कहीं वेव आई है और इसको टैकल करने के लिए सभी कंट्रीज़ अपने अपने लेवल पे फिर से कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए फ्रांस और जर्मनी की तो कल परसों न्यूज़ भी थी कि फ्रांस और जर्मनी में लॉकडाउन फिर से लग सकता है, राइट। तो इस आर्टिकल में काम की चीज़ यही थी, एक बार रीडिंग आप मार सको तो मार लो, क्योंकि अभी एक कुछ महीनों का डेटा है और ये डेटा हमारे किसी भी काम का नहीं है। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज़ हाउ टू रीड द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर रीड कैसे करते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है ये क्या है। देखो, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये जो डिपार्टमेंट है DPIIT, ठीक है, जो कि पहले मतलब कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। तो वो डिक्लेयर करता है ये इंडेक्स, और नाम क्या है इसका, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इसमें डेटा है वो ज़्यादा इतना काम का है नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कि ये डिक्लेयर कौन करता है, नंबर 2 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। तो देखो, इसमें कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जिसमें पेट्रोल डीजल ये आ गया, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये टोटल 8 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आती हैं। और आप देखोगे इन सभी को डिफरेंट डिफरेंट वेटेज दिया हुआ है। जैसे कि मैं बताऊं अभी कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया हुआ है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को, जबकि सीमेंट को सबसे कम आप यहाँ पे वेटेज मिलता हुआ देख सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी आप मेंस में जब भी लिखो तो केवल कोट कर सकते हो कि भाई अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर जो डिक्लेरेशन हुई थी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दिया -8% से। समझ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी। दूसरा, आप देख सकते हो जो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी और स्टील, इनका भी कहीं ना कहीं हैवी वेट रहता है इस कोर मतलब इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसके अलावा बाकी और डेटा है जो बिल्कुल भी काम का नहीं है। आप देखना चाहो तो एक बार खुद से देख लेना, बाकी मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। फिर इसके अलावा हम देखें, थर्ड आर्टिकल इज़ अबाउट कि अभी बॉडी टेम्परेचर जो है वो लगातार डिक्लाइन करता हुआ एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में, इवन बोलीविया जैसे वहाँ के जो लोग हैं, इंडिजीनस पीपल हैं, वहाँ पर भी रिसर्च की गई तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये आर्टिकल भी इतना काम का नहीं है। तो कहने का मतलब आज के आर्टिकल्स में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आवाज़ हो सकता है आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ, इस वजह से थोड़ा सा इको बन रहा है। मैं आज माइक्रोफोन लाना भूल गया, पर कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।